भारत में तेजी से धड़ाम हो रहा कोरोना। देश में अब बचे केवल 5 लाख मरीज। देश में कोरोना की रफ्तार पर न केवल लगाम लग चुकी है, बल्कि अब इसका ग्राफ भी धरातल पर आ चुका है। बीते 4 दिनों से लगातार 50,000 से कम मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 48,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 1,005 लोगों ने दम भी तोड़ दिया। तो वहीं राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के 62,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अब कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की तादाद भी घटकर 5,23,000 पर आ गई है। इसके साथ ही टीकाकरण की बात करें तो अभी तक देश में कोरोना वैक्सीन की 33,57,00,000 डोज लगाई जा चुकी है। भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन दी जा रही हैं, तो वहीं चौथी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुका है। इतना ही नहीं, करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि देश में बनी पहली डीएनए वैक्सीन भी जल्द मिलने वाली है, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देश के करोड़ों बच्चों के लिए आ गई खुशखबरी। भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार पहली डीएनए वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। खास बात यह है कि वैक्सीन जाइकोव डी के फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। अगर जाइकोव डी को मंजूरी मिलती है तो यह देश में 5वीं अप्रूव्ड वैक्सीन होगी। आपको बता दें कि डीसीजीआई ने कुछ दिनों पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी है। फिलहाल देश भर में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी का टीका लोगों को लगाया जा रहा है। इस मामले में जाइडस ने कहा कि कोरोना की यह वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी प्रभावी है। देश भर में अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ते ही एक बार फिर से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। देश के कई राज्यों में संक्रमण दर में कमी को देखते हुए ढील दी गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक समेत कई राज्य ने रियायत के साथ एक बार फिर से आर्थिक गतिविधि की अनुमति दी है। राजस्थान सरकार ने विवाह सभागार और बारात घर खोलने को अनुमति दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल प्रशासनिक कार्यों के लिए आज से खुलेंगे, जबकि बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन सेवा अब लोगों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होगी। वहीं नागालैंड में प्रतिष्ठानों और दुकानों को रोटेशन के आधार पर खोलने की इजाजत दी गई है। भारत में स्पुतनिक लाइट के ट्रायल को नहीं मिली मंजूरी। भारतीय दवा नियामक संस्था ने डॉक्टर रेड्डीज को भारत में स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोरोना के खिलाफ इस वैक्सीन की केवल 1 डोज ही काफी बताई जा रही थी। अभी देश में लग रही कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 2 डोज जरूरी है। पिछले साल की दूसरी छमाही से ही रूस में टीकाकरण के लिए स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। रूस के विशेषज्ञों ने कहा कि यह वैक्सीन कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। हालांकि भारत को रूस के इन आंकड़ों पर फिलहाल भरोसा नहीं है, लिहाजा इस नई वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी नहीं दी गई है, क्योंकि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन देने के बावजूद तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। साथ ही इन दिनों कोरोना से मौतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं भारत की बात की जाए तो यहां लगाई जा रही 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। लिहाजा भारत ने फिलहाल के लिए इस वैक्सीन के ट्रायल को मना कर दिया है। घबराएं नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तेजी से वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। हर रोज लाखों लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में कई लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा भी रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कि लोगों को डर है कि वैक्सीन लगवाने से उन्हें पता नहीं किस तरह की परेशानी होने लगेगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के बाद हल्का बुखार,
हाथ में दर्द या मांसपेशियों और सिर में दर्द होना आम लक्षण है। इसमें आपको किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। हालांकि कुछ लोगों पर वैक्सीन के गंभीर असर भी दिखे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं वैक्सीन के बाद अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखें तो बॉडी की सामान्य प्रतिक्रिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जानते हैं वैक्सीन के बाद सामान्य लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको वैक्सीन लगने वाली जगह पर दर्द, सूजन या उस जगह का लाल पड़ने जैसे लक्षण दिखाई दे तो ये हल्के लक्षणों में हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बुखार, सिर दर्द, भूख न लगना और मांसपेशियों में दर्द होने की शिकायत भी हो सकती है। ये सभी वैक्सीन के बाद दिखने वाले हल्के लक्षणों में ही आते हैं। इससे आपकी हेल्थ पर किसी तरह का असर नहीं होगा। आप 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर वैक्सीन के बाद आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें शरीर वैक्सीन को सपोर्ट नहीं करता, यह काफी गंभीर मामला हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा उम्र के लोगों में एलर्जी की संभावना ज्यादा होती है। वैक्सीन से होने वाले रिएक्शन को जांचने के लिए वैक्सीन लगने के बाद आपको करीब आधे घंटे तक सेंटर पर ही रुकने के लिए कहा जाता है। इससे किसी तरह की एलर्जी होने या तबीयत बिगड़ने पर आपको तुरंत इलाज के लिए भेजा जा सकता है। कोरोना का भी पता लगा लेगा यह अनोखा मास्क। कोरोना को हराने के लिए विश्व की कई शीर्ष संस्था दिन रात काम कर रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोटोटाइप मास्क तैयार किया है जो पहनने वाले में कोविड-19 का निदान लगभग 90 मिनट में कर सकता है। विदेशी पत्रिका नेचर बायोटेक्नोलॉजी में इस मास्क को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इस मास्क में छोटे छोटे डिस्पोजेबल सेंसर लगे होते हैं जिन्हें दूसरे मास्क में भी लगाया जा सकता है और इनसे अन्य वायरसों के संक्रमण का भी पता चल सकता है। वहीं मास्क का आविष्कार करने वाले अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर जेम्स कॉलिंस ने कहा, हमने देखा कि वायरस या बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने के लिए कई तरह के सिंथेटिक जैविक सेंसर का उपयोग किया जा सकता है। इनसे कई जहरीले रसायनों का भी पता चल सकता है।